अच्छा बनो, परोपकारी बनो, दूसरों की सुनो। बचपन से हमें यही सिखाया गया। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि जो लोग दुनिया की नज़र में सबसे अच्छे और सीधे हैं, वे अक्सर भीतर से सबसे ज्यादा दुखी, दबे हुए और असफल क्यों हैं? इस पर ओशो रजनीश कहते हैं, तुम्हारे तथाकथित अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी बेड़ी है। आज का विषय सुनकर शायद आपको धक्का लगे, लेकिन सत्य हमेशा कड़वा होता है। आज हम बात करेंगे कि क्यों सफल होने के लिए आपको दुनिया की नजरों में बुरा बनना पड़ेगा। यह बुराई अपराध नहीं, यह बुराई अपने प्रति सच्चाई है। ओशो अक्सर कहते थे कि समाज तुम्हें अच्छा इसलिए बनाना चाहता है ताकि तुम गुलाम बने रहो। एक अच्छा आदमी वह है जो आज्ञाकारी है, जो सवाल नहीं पूछता, जो भीड़ के पीछे चलता है। इस पर ओशो का तर्क है, अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप खुद को खो रहे हैं। सफलता का पहला नियम है, जब आप अपने केंद्र पर होते हैं तो आप उन लोगों के लिए बुरे हो जाते हैं जो आपका फायदा उठाना चाहते थे। सफलता का मार्ग भीड़ से अलग जाता है। ओशो के अनुसार हर महान व्यक्ति, चाहे बुद्ध हो, सुकरात हो या कोई सफल उद्यमी, शुरुआत में समाज की नजर में बुरा ही होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्थापित नियमों को तोड़ा। सत्य, जिसे दुनिया बुरा कहती है, वह अक्सर सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसने ना कहना सीख लिया है। सफल होने के लिए आपको अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने विजन के प्रति स्वार्थी होना पड़ेगा। और जिस दिन आप अपने लिए जीना शुरू करेंगे, पूरी दुनिया कहेगी, देखो यह आदमी कितना बदल गया है, कितना बुरा हो गया है। ओशो समझाते हैं कि जो लोग बाहर से बहुत साधु और अच्छे बनते हैं, उनके भीतर उतनी ही गहरी सड़न होती है। वे अपनी इच्छाओं को दबाते हैं। सफलता ऊर्जा मांगती है। अगर आपकी सारी ऊर्जा अपनी इच्छाओं को दबाने और दूसरों को प्रभावित करने में लग जाएगी, तो आप लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे? ओशो कहते हैं, प्रामाणिक बनो। अगर क्रोध है तो है, अगर महत्वाकांक्षा है तो है, उसे स्वीकार करो। जब आप अपनी छाया को स्वीकार कर लेते हैं, तभी आप उसे पार कर सकते हैं। समाज ने स्वार्थ शब्द को गाली बना दिया है, लेकिन ओशो का नजरिया अलग था। वे कहते थे, जो खुद का नहीं हो सका वह किसी और का कैसे होगा। उदाहरण, एक व्यक्ति जो खुद गरीब है, वह दूसरों की गरीबी क्या मिटाएगा। इसलिए ओशो की सीख है, पहले खुद को सफल बनाओ, खुद को समृद्ध करो। इस प्रक्रिया में तुम्हें कई लोगों को मना करना पड़ेगा, कई रिश्तों को तोड़ना पड़ेगा जो तुम्हें स्वार्थी कहेंगे। तो कहने दो, यही वह बुराई है जो तुम्हें शिखर तक ले जाएगी। ओशो का एक प्रसिद्ध विचार है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। सफल व्यक्ति वह है जिसने इस डर को मार दिया है। जब आप अपनी शर्तों पर जीना शुरू करते हैं तो आप असामाजिक कहलाते हैं। असफलता का सबसे बड़ा कारण है सबकी सहमति चाहना। जो व्यक्ति बुरा बनने की हिम्मत रखता है, वह इस मानसिक गुलामी से मुक्त हो जाता है। सफलता कोमल होने से नहीं मिलती। दुनिया एक संघर्ष है। यहाँ आपको अपने विचारों में स्पष्ट और अपने निर्णयों में कठोर होना पड़ता है। ओशो कहते थे, जीवन को उसकी समग्रता में जियो। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने भीतर के योद्धा को जगाना होगा। एक योद्धा दयालु हो सकता है, लेकिन वह कमजोर नहीं होता। वह जरूरत पड़ने पर क्रूर भी हो सकता है। बुरे बनने के 3 व्यवहारिक सूत्र जो भगवान ओशो रजनीश ने सिखाए। पहला, ना कहना सीखे। आपकी ऊर्जा सीमित है। हर फालतू काम और व्यक्ति को हाँ कहना बंद करें, भले ही वे आपको घमंडी कहे। दूसरा, अपनी तुलना बंद करें। समाज चाहता है कि आप किसी और जैसा बने। खुद जैसा बने रहना ही आज की दुनिया में सबसे बड़ी बुराई मानी जाती है। तीसरा, भीड़ का हिस्सा ना बने। जहां भीड़ जा रही है
वहां केवल औसत दर्जे के लोग मिलेंगे। अकेले चलने का साहस जुटाएं। तो अंत में निष्कर्ष यही है, बुरे बनों का अर्थ यह नहीं कि आप दूसरों को नुकसान पहुंचाए। इसका अर्थ यह है कि इतने मजबूत बनो कि कोई तुम्हारी दिशा न बदल सके। इतने बुरे बनो कि तुम समाज के झूठे मापदंडों में फिट ना हो सको। ओशो कहते हैं, जब तुम अपनी वास्तविकता में होते हो तो तुम दुनिया के लिए अजनबी हो जाते हो, और यही अजनबीपन, यही अलगाव तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाता है जिसे दुनिया सफलता कहती है और बाद में उसी की पूजा करती है। धन्यवाद।